दोस्तों, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं कमल शेख। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे। दोस्तों, पता नहीं इन दिनों फिल्म इंडस्ट्री को क्या हो गया है और सेंसर बोर्ड को क्या हो गया है कि वो ऐसी ऐसी फिल्में बनाने लगे हैं कि जिससे विवाद पैदा होने लगा है। जैसे इन्होंने बनाई थी कश्मीर फाइल, उस पर आवाज उठी। इन्होंने बनाई थी केरला स्टोरी, उस पर आवाज उठी। इन्होंने एक पिक्चर बनाई लास्ट मंथ, उसका ट्रेलर या पोस्टर जारी हुआ जिसका नाम था काली। उसके लिए भी हिंदू धर्म के काफी बड़े लोगों ने आवाज उठाई। उसके बाद में एक और पोस्टर फिल्म जारी हुई जिसका नाम था मासूम। उसके लिए भी एहतजाज हुआ, उसके लिए भी आवाज उठाई गई। फिर अभी हाल ही में अनु कपूर और कमल चंद्रा की एक फिल्म है जिसका नाम है हम दो हमारे 12। वो भी रिलीज होने वाली है 7 तारीख को। उसका टीजर जारी हो गया है। दोस्तों, हम दो हमारे 12 में जो स्टोरी इन लोगों ने पेश करने की कोशिश की है, घटिया सोच ही ये कर सकती है। दोस्तों, उन्होंने किया ये है कि एक शख्स को 4 बीवियों के साथ 12 और कई सारे बच्चों के साथ दिखाया गया उस पिक्चर के पोस्टर में, जिसमें आप गौर करेंगे तो उन औरतों के चेहरे पर बहुत सारे मार के निशान हैं। यानी वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर समाज के पर्टिकुलर लोग अपनी औरतों के तहत इतने जालिम होते हैं कि वो चाहे किसी भी हाल में हो उन पे जुल्म, बहुत ज्यादा जुल्म करते हैं। दोस्तों, ये सोच एक घटिया और कम समझदार आदमी की हो सकती है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि किस तरीके से डायरेक्टर ने इस फिल्म की स्टोरी को उठाया, कहां से उठाया, और किस तरीके से सेंसर बोर्ड ने इसको पास भी कर दिया। और सबसे बड़ी इस पिक्चर की जो घटियापा है, जिसके लिए इनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए, ये अनु कपूर और ये कमल चंद्रा पर, जो कि इस फिल्म का डायरेक्टर है। दोस्तों, इन्होंने एक मौलवी को टीजर में दिखाया जिसके अंदर वो सूरह बकरा की एक आयत का गलत तर्जुमा करता हुआ बताया जा रहा है। सूरह अल बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो और अपने लिए नेक अमल आगे भेजो। उस तर्जुमे के तहत मुसलमानों को कुरान से इस तरीके के जुल्म करने को कहा गया। अल्लाह अकबर, तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। मतलब इस तरीके की गलत मैसेजेस, गलत कुरान के तर्जुमे लोगों के सामने पेश करके आप मुसलमानों की शाख को गिराने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर कमल चंद्रा और मिस्टर अनु कपूर। ये सवाल आपसे बनता है और सेंसर बोर्ड से भी बनता है। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि ये घटिया सोच इनके दिमाग में आई कहां से। देखिए दोस्तों, इसके अंदर अल्लाह, उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है। कुरान का गलत तर्जुमा, कुरान की बेहुरमती, अल्लाह के फरमान का गलत तर्जुमा, अल्लाह की शान में गुस्ताखी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, ये भी गुस्ताखी है। पर ये कम से कम एक गैरतमंद मुसलमान बर्दाश्त तो नहीं करेगा। दोस्तों, हमारे दिल आजारी हुई है, हमारे दिल को ठेस पहुंची है बीइंग अ मुस्लिम कि ये फिल्म बनी है, इसका एहतजाज होना चाहिए, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कानूनी दायरे में रह करके इन पे जो भी हो सकता है हम वो करेंगे। डायरेक्टर कमल चंद्रा पर और एक्टर अनु कपूर पर एफआईआर होनी चाहिए। और मैं कमर से एक बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि इंशाल्लाह इस पर, इन दोनों पर एफआईआर होगी और इस फिल्म को बैन करने के लिए जो मुमकिन कोशिश होगी वो हम करेंगे। दोस्तों, हमारे ज़मीर को यह गवारा नहीं कि कोई किसी मजहब को टारगेट करे, चाहे वो काली के नाम पर किसी हिंदू मजहब को टारगेट करने की ये कोशिश क्यों ना हो। अगर किसी मजहब पर कोई फिल्म टारगेटेड होगी, उसके मुखालिफ में इंशाल्लाह हम खड़े रहेंगे, इंशाल्लाह हम एहतजाज करेंगे, इंशाल्लाह कानून के दायरे में रह करके हम जो कर सकते हैं उस फिल्म के खिलाफ करेंगे। 7 तारीख को ये फिल्म रिलीज होने वाली है और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम एफआईआर भी करेंगे, हम इसके खिलाफ कानून के दायरे में रह के एहतजाज भी करेंगे। दोस्तों, ये कितने शर्म की बात है कि एक जमाने में जब ईमानदार शख्सियत की बात आती थी फिल्मों के अंदर तो मुसलमानों का नाम रखा जाता था, मुसलमान कैरेक्टर को रखा जाता था। फिर नैरेटिव चेंज किया गया, आगे मुसलमानों को डाकू बना दिया गया फिल्मों के अंदर। फिर और नैरेटिव चेंज करके मुसलमानों को, बच्चियों को तस्तर बना दिया गया, उसको बेचने वाला बनाया गया। फिर आगे और नैरेटिव चेंज करके हमें आतंकवादी, मुसलमानों को आतंकवादी बनाया गया फिल्मों में। यानी ये धीरे 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 मुसलमानों को दुनिया की नजरों में बदतर और बदतर और बदतर और बदतरीन बनाने की कोशिश है। और अब तो हद हो गई।
कि कुरान पाक की आयत की खुल्लम खुल्ला तर्जुमे की अगर घाल मेल होगी तो ये हमें बर्दाश्त नहीं होगा। अगर आपको नहीं समझता है तो आपने पूछना चाहिए था, आपने देखना चाहिए था, आपने स्कॉलर से बात करके बनानी चाहिए थी। मिस्टर कमल चंद्रा, इस फिल्म को बना करके आपने बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है, आपने हमारे दिलों को तोड़ा है। और संविधानिक हक है हमारा कि अगर हमारी दिल आजारी हुई है तो आपको माफी भी मांगनी पड़ेगी, इस फिल्म को बैन भी करना पड़ेगा और हम इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। मिस्टर कमल चंद्रा और मिस्टर रनु कपूर, आप बहुत खुश हो रहे होंगे इस फिल्म को बना करके, ये हमें बर्दाश्त नहीं होगा। मैं तमाम देखने और सुनने वालों से कहूंगा कि प्लीज इस फिल्म के खिलाफ आप एहतजाज करें और इन लोगों के खिलाफ आप FIR करें जहां भी रहते हैं आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि इस फिल्म को बाइकआउट भी हो और इसके डायरेक्टर और इसके एक्टर के खिलाफ FIR भी हो। अरे कितनी शर्म की बात है, आज तो हद कर दिया आपने। इमामा शरीफ और चादर रख के सुन्नी दावत इस्लामी के एक सुन्नी आलिम की सूरत में एक ऐसे शख्स को खड़ा करके एक कुरान के गलत तर्जुमे को पेश कर रहे हो और पीछे बोर्ड भी लगा कर रखे हो कि सुन्नी दावत इस्लामी सुन्नी इज्तिमा। हद है, तौबा तौबा। मैं सुन्नी दावत इस्लामी के चाहने वालों से, अहले सुन्नत वल जमात के तमाम उलमा कराम से, बल्कि तमाम मुसलमानों से और तमाम मुस्लिम उलमा कराम से ये अपील करता हूं कि प्लीज आप इसको देखिए। अब तक हम खामोश थे ना, हम खामोश हैं ना, हमने इतनी गलत नीतियां हमारे खिलाफ इस्तेमाल की गई, हमने कुछ आवाज नहीं उठाई ना, लेकिन अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की शान में गुस्ताखियां हो रही हैं। हमें कानून के दायरे में रह करके जो हो सकता है वो करना चाहिए और हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम ये ख्याल रखेंगे कि हिंदुस्तान के संविधान का उल्लंघन ना हो, हिंदुस्तान के कानून को जो है हम ना तोड़ें और उसके दायरे में रह के जो भी एक्शन बन पड़ेगा इस हम दो हमारे 12 के टीम के खिलाफ हम वो करेंगे। मैं कमर शेख आपसे आह्वान करता हूं कि प्लीज आप इनके खिलाफ FIR करिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम।